तो जावेद सर और मुस्तफ़ा अतर में आपका इस्तेकबाल करते हैं। वेलकम टू मुस्तफ़ा अतर। अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग जो है तो जब परफ्यूम बनाते हैं तो किसी परफ्यूम में लास्टिंग मिलती है, किसी परफ्यूम में लास्टिंग नहीं मिलती। कोई परफ्यूम यानी उसी नाम का बनाते हैं तो अलग महकता है और उसमें लास्टिंग का बहुत बड़ा इश्यू आता है। तो ये सब क्या वजह है? एक ही नाम के हम अतर लेकर परफ्यूम बनाते हैं, अलग अलग कंपनियों से लेते हैं, अलग अलग जगहों से लेते हैं, सॉरी। तो हमको वो रिजल्ट एक जैसा नहीं मिलता, हर एक में अलग अलग रिजल्ट मिलता है। उसमें लास्टिंग का भी मसला आता है और अलग अलग दुकान से जब हम अतर लेकर परफ्यूम बनाते हैं तो उसकी महक में भी थोड़ा फ़र्क होता है, जबकि नाम वही रहता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि क्या वजह है जब आप अलग ब्रांड के अतर से परफ्यूम बनाते हैं तो उसकी क्या वजह है कि उसकी लास्टिंग में फ़र्क होता है और उसकी महक में फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों तक शेयर कीजिए इसको, और अगर मेरी मालूमात आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल बटन दबा दें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जितने भी अतर होते हैं, परफ्यूम होते हैं, जो ब्रांडेड कंपनियों के, बड़े बड़े ब्रांड कंपनियों के, जो ऑल वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के जो परफ्यूम होते हैं, वो उनकी एक अलग खासियत होती है। और जब उन्हीं परफ्यूम को अतर में कन्वर्ट किया जाता है और उसको उसका क्लोन बनाया जाता है, तो वहाँ पर ये डिपेंड होता है कि वो किस क्वालिटी पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए, एक ही एग्जाम्पल दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझ लीजिए कि अगर उनको ऊद का इफेक्ट डालना है, अब ऊद बहुत सारे किस्म के आते हैं। अब उस कंपनी यानी उस जो क्लोन बना रहे हैं, वो जिस तरीके का ऊद इस्तेमाल करेंगे उस तरीके का ऊद की महक आपके परफ्यूम में आएगी। अब दूसरा कंपनी वालों ने, दूसरी दुकान वालों ने जो उसका क्लोन बनाया है उसमें ऊद अलग किस्मों का इस्तेमाल हुआ है, तो अब उसकी महक तब्दील हो जाएगी। थर्ड, जो क्लोन आप परचेस कर रहे हो, अगर उसने अलग किस्म का इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जो ऊद के ताल्लुक से है, तो फिर उसका परफॉर्मेंस, उसकी महक वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको उनकी महक में आएगा। ये पहली वजह हुई। अब दूसरी वजह ये हुई कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। हल्के होते हैं, हल्के जो मतलब सस्ते वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मीडियम रेंज के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, महंगे वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सुपर प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और लग्जरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जैसी इंग्रेडिएंट्स से वो अतर बना हुआ है, वो क्लोन बना हुआ है, उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहेगा, उस हिसाब से उसकी लास्टिंग रहेगी और जो क्वालिटी बन रही है वो उन इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो ये तमाम तो इंग्रेडिएंट के ताल्लुक से मैंने बता दिया, यानी क्वालिटी के बारे में बता दिया। आप जो हमेशा ये जंबल रहते हो कि एक ही यानी लास्टिंग कम मिलती है, या एक ही नाम का हम लोग जब अतर अलग अलग दुकानों से परचेस करते हैं तो उनकी महक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसकी वजह मैंने बता दी। अब दूसरा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप यानी उसका परफ्यूम बनाते हो, तो जब आप उसका परफ्यूम बनाते हो तो उसके अंदर जो फ़र्क पड़ता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से गौर से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 ब्रांड का एक ही नाम का अतर लिया हूँ, अतर का क्लोन है, और ये है लताफ़ा का खमरा, जो कि अलमुस्तबा ब्रांड का है, ठीक है। और दूसरा जो है ये भी लताफ़ा का खमरा, लेकिन ये अल मुसब ब्रांड का है, ब्रांड याद रखिए। और तीसरा जो है अल माजिन ब्रांड का है, ये भी लताफ़ा का खमरा ही है। अब ये तीनों ब्रांड में
जब हम लोग परफ्यूम बनाएंगे, ये अतर है जिसको आमतौर से जो यानी परफ्यूम ऑयल कहा जाता है, यानी परफ्यूम ऑयल। तो परफ्यूम ऑयल बोलो या अतर बोलो, ये एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ पर ये 3 अलग अलग ब्रांड के हैं, लेकिन एक ही है, खमरा। लताफ़ा कंपनी का जो खमरा आता है, उसी लताफ़ा कंपनी के खमरे का जो क्लोन है, ये 3 कंपनियों के अलग अलग हैं। अल मुस्तबा ब्रांड, अल मुसब ब्रांड और अल माजिन ब्रांड। ये 100-100 ग्राम का यहाँ पर रखा हुआ है, और ये यानी 100 ग्राम में 25 ग्राम से होलसेल में ये मिलना शुरू हो जाता है, हर जगह मिलता है, यहाँ पर भी मिलेगा। अल मुस्तबा ब्रांड का भी, अल मुसब ब्रांड का भी और अल माजिन ब्रांड का भी। तो अब इससे जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये समझ लीजिए। अब देखिए, परफ्यूम बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके लोग अलग अलग तरीके के बताते हैं, फिर वो आपको इसमें इथेनॉल वगैरह के साथ बनाना पड़ का तरीका बताया जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो बूस्टर डाला जाता है, और बूस्टर के साथ साथ जो है फिक्सेटिव डाला जाता है। तो उसके हिसाब से यानी कौन सा आता रहे, उस हिसाब से उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, उसके हिसाब से फिक्सेटिव्स और जो बूस्टर्स है ये डाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीका जो बता रहा हूँ, जो अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, और वो तरीका ये है एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस से बनाने का। अब देखिए, ये तीनों अलग अलग ब्रांड के हैं। अब मैं तीनों से जब बनाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बता रहा हूँ। अगर आप 40% से बना रहे हो, आप 20 से भी बना सकते हो, 30% से भी बना सकते हो, 40% से भी बना सकते हो, 50% से भी बना सकते हो। जैसा आपको रिजल्ट चाहिए, आप जैसी क्वालिटी चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर ये पहला मैं बता रहा हूँ, अल मुजतबा ब्रांड का लताफ़ा का खमरा अतर का क्लोन। ठीक है। अब हम जब इससे बनाएंगे, अब ये प्रीमियम क्वालिटी में, अल मुस्तफा अतर में जो बनाया जाता है ये प्रीमियम क्वालिटी में होता है। तब जब इसको आप अल मुस्तफा अतर से, सॉरी, अल मुस्तफा अतर यानी अल मुस्तफा ब्रांड में जो रहता है, ये लग्जरी क्वालिटी रहती है। ठीक है, प्रीमियम प्लस लग्जरी। तो अब जब आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 40% से आप इसका परफ्यूम बना रहे हो एम जे एकॉर्डो यूज़ करके, तो जब एम जे एकॉर्डो यूज़ करके इसका परफ्यूम बनाओगे, परफ्यूम बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद ये अल मुस्तफा अतर का जो मैंने बताया, ये प्रीमियम और लग्जरी क्वालिटी थी। अब उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, ये अल मुसब ब्रांड है। अल मुसब ब्रांड में भी वही लताफ़ा का खमरा है। ठीक है, और उसका क्लोन नहीं है। और इससे जब हम एम जी अकॉर्ड से 40% का जब हम बनाएंगे, तो इसका भी परफ्यूम सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन क्या फ़र्क रहेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। इसी तरीके से अल मुसब ब्रांड, अल माजिन ब्रांड, अगर हम इसका बनाएंगे तो ये नॉर्मल क्वालिटी है, और इससे जब 40% से बनाएंगे तो भी वही परफ्यूम बनेगा, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। अब अगर आपने अल मुस्तबा ब्रांड से बनाया है, तो चूंकि ये लग्जरी और प्रीमियम क्वालिटी है, तो इसका जो यानी परफ्यूम, यानी तीनों का जो परफ्यूम बनेगा, पहले ये बता देता हूँ, तीनों का जो परफ्यूम बनेगा ये सेम खुशबू रहेगी, खुशबू में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वजह के तीनों एक ही इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, इसमें सिर्फ जो उसकी क्वालिटी है उसका फ़र्क है। क्वालिटी का मतलब जो अतर बनाने का जो फार्मूला होता है, जो उसका बेस होता है, उस बेस को यूज़ करने में उसका फ़र्क है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सेम है। तो इसके लिए जब तीनों से आप लोग परफ्यूम बनाओगे तो परफ्यूम एकदम सेम लगेगा, यानी आपका कस्टमर समझ नहीं पाएगा, उसको वही परफ्यूम लगेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब आप अल मुस्तबा ब्रांड वाला जो परफ्यूम बनाए हो, तो इसकी लास्टिंग जो रहेगी ये बहुत अच्छी रहेगी, और इसकी बूस्टिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये प्रीमियम और लग्जरी क्वालिटी है। लेकिन जब आप अल मुसब ब्रांड वाले से बना रहे हो, तो ये प्रीमियम क्वालिटी है, ये लग्जरी क्वालिटी नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी है। इसकी कीमत अल मुस्तबा से थोड़ी कम है। तो जाहिर सी बात है, जो फ्रेगनेंस के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो सब सेम है। आपको यानी दोनों से बनाओगे तो सेम फ्रेगनेंस लगेगा, लेकिन ये लास्टिंग जो रहेगी, इस
अल मुस्तबा की बनिस्बत थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, अब हम तीसरे ब्रांड पर आते हैं, अलमाजिन ब्रांड के ऊपर। अलमाजिन ब्रांड से जब आप इसका परफ्यूम बनाओगे तो इसकी भी महक सेम रहेगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि फ्रेगनेंस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो तीनों ब्रांड में सेम है। ठीक है, अब तीनों ब्रांड में ये सेम है, तो अब फर्क क्या पड़ेगा इसके अंदर, चूंकि इसमें जो अतर बेस यूज किया गया है वो क्वालिटी का फर्क है तीनों में, सिर्फ वो फर्क है, जिसकी कोई महक नहीं होती वो अतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो क्वालिटी का फर्क है। तो अलमाजिन से जो आप वो परफ्यूम बनाओगे वो भी इनके जैसा ही महकेगा, सेम, कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन इसकी लास्टिंग अल मुसब से भी कम हो जाएगी। यानी अल सबसे ज़्यादा लास्टिंग आपको अल मुस्तबा में मिलेगी, उससे कम लास्टिंग आपको अल मुसब ब्रांड में मिलेगी, और उससे कम लास्टिंग आपको अल माजिन ब्रांड में मिलेगी। तो ये फ़र्क होता है इंग्रेडिएंट्स सेम होने के बाद अगर हम इस तरीके से यूज़ करें। अब हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, वो मैं यानी वो हम लोग यूज़ भी नहीं करते, उसकी सेल भी नहीं करते, वो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे आपने ये 3 ब्रांड का ये बताया मैंने, तो ये तीनों ब्रांड के अंदर महक के इंग्रेडिएंट्स सेम है। ठीक है, अब अगर आप किसी और ब्रांड का लिए, किसी और शॉप से लिए, किसी और जगह से लिए, तो अब वहाँ पर खमरा नाम तो आपको आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन मे भी पॉसिबल के उसकी खुशबू में थोड़ा फ़र्क रहेगा। अब वो फ़र्क क्यों रहेगा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी में फ़र्क है तो वो फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे इंग्रेडिएंट की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों ब्रांड जो है ये आप यानी एकदम बिंदास यूज़ कर सकते हो, एकदम फ्रीली, माइंड फ्री करके इसका यूज़ कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर इनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर अगर कुछ हम हल्की क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, या वो यानी लो लेवल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मीडियम क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अब उसकी महक में फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग हो गए, तो उसकी महक में फ़र्क पड़ जाएगा, और वो जब महक में फ़र्क पड़ेगा तो उसकी लास्टिंग वगैरह में भी उसी के हिसाब से फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर खास बताने की कोशिश यही थी कि ये 3 चीज़ें जो है, ये तीनों ब्रांड जो है, इसके अंदर जो महक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें सिर्फ अतर बेस, यानी जो अतर बनाने के लिए बेस इस्तेमाल होता है उसका फ़र्क होता है, बाकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। और अभी जो मैंने बताया ये एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस के साथ बताया, अब इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स, इससे भी परफ्यूम बनेगा, लेकिन अब इसके परफ्यूम में क्या फ़र्क है देखिए। एमजे का अब यहाँ पर अतर के जो इंग्रेडिएंट्स है ये मैंने बता दिया, अब इसको छोड़ देते हैं। अब जो परफ्यूम बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। परफ्यूम बनाने के लिए एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस है हमारे पास, और दूसरा जो है एमजे एकॉर्ड प्री मिक्स है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी फ़र्क है। अब ये बता देता हूँ मैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस 1200 रुपया लीटर होता है, और एमजे एकॉर्ड प्री मिक्स ये 700 रुपया लीटर होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि जो रेट में फ़र्क है, ये रेट में फ़र्क जो है इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से है। अब जाहिर सी बात है जब ये रेट में फ़र्क आएगा तो जब आप इससे अतर बनाओगे तो उसके परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आएगा। अभी मैंने जो बताया ये एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस से बनाया, इससे प्रीमियम क्वालिटी का, इंटरनेशनल क्वालिटी का परफ्यूम बनेगा। अब वो एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स अगर आप इससे परफ्यूम बनाते हो, क्योंकि ये 700 का है, यानी ये 1200 का था, ये 700 का है, तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और जब कॉस्टिंग कम होगी तो प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट खराब बनेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, यानी जो फ़र्क होता है
वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आमतौर से लोग जंबल रहते हैं कि वहाँ इतने में मिलता है, फला जगह इतने में है, उसने में है, ये इसके पास महंगा है, उसके पास सस्ता है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये जो फर्क होता है उसकी मैं डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर समझ गए तो इंशाल्लाह कभी भी आप अतर और परफ्यूम के बिजनेस में फेल नहीं हो पाओगे, हमेशा सक्सेस रहोगे। तो एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस की बात कर रहे थे हम। इससे भी जब आप इसका परफ्यूम बनाओगे तो परफ्यूम सेम बनेगा, यानी सेम महक का बनेगा, लेकिन एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस से जो क्वालिटी रहेगी वो एमजे अकॉर्ड प्री मिक्स की क्वालिटी से अलग रहेगी। यानी ये क्वालिटी अलग, लोकल क्वालिटी जो हम कह सकते हैं वो क्वालिटी ये रहेगी। और एमजे अकॉर्ड से बनाओगे तो ये इंटरनेशनल क्वालिटी रहेगी। तो अब जब आप इससे बनाओगे तो ये भी आपका परफ्यूम बनेगा, लेकिन क्या फ़र्क है, उसकी लास्टिंग वगैरह में भी फ़र्क होता है, ये भी समझ लीजिए। और साथ ही साथ इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसकी बूस्टिंग ज़्यादा होती है। एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस से जो आप बनाओगे तो उसकी जो पोस्टिंग रहती है वो थोड़ी कम रहेगी इसकी बनस्बत। एमजे अकॉर्ड प्री मिक्स से जब आप बनाओगे तो इसकी बूस्टिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, और यही वजह है कि इसकी लास्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो बूस्ट हो गया, उड़ गया, तो लास्टिंग ऑटोमेटिक थोड़ी कम हो जाएगी। और इसकी एक खास बात और मैं बता देता हूँ, बूस्टिंग तो बहुत ज़्यादा है, इससे आप परफ्यूम यानी अपना क्या कहते हैं कार परफ्यूम भी बना सकते हो और रूम फ्रेशनर बना सकते हो। सिर्फ 2%, 4%, 5% का आप अतर यूज़ कीजिए, बाकी इसका इस्तेमाल कीजिए। आप उससे अपना रूम फ्रेशनर बना सकते हो और कार परफ्यूम बना सकते हो, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आज हर गाड़ी के अंदर परफ्यूम का इस्तेमाल होता है, कार परफ्यूम का इस्तेमाल होता है। आप उसका भी वो भी बना सकते हो, 2% या 3% या मैक्स टू मैक्स 5%। इसका आप पर यानी कार परफ्यूम बना सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इसका रूम फ्रेशनर बनाए और अगर 5% से बना लिए तो आपका रूम फ्रेशनर एकदम मार्केट में ब्लास्ट कर देगा, मतलब मार्केट में छा जाएगा एकदम। आपके जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस इंशाल्लाह परफ्यूम के लाइन से जो है ये बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंग्रेडिएंट्स की वजह से और जो यानी अतर के इंग्रेडिएंट्स हो या परफ्यूम बेस वगैरह के इंग्रेडिएंट्स हो, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, जो हमेशा आप लोग हैरान रहते हो। जो चीज़ें मैंने पहले बता दी उस ताल्लुक से कि परफॉर्मेंस से सही नहीं मिलता, लास्टिंग अलग अलग मिलती है और महक में कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, तो उसकी मेन वजह उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसकी क्वालिटी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ें मैंने बताई है ये मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरीके की मालूमात लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी शामिल हो सकते हैं।